आप लोगों के साथ अपना जो मेरी जर्नी रही है, जो फुलबक्सा गर्ल्स सक्सेस रही है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और मैं एक चीज चाहती हूँ कि जो भी हम लोग बातचीत करें, ये टू वे कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। आई मीन मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का वेट ना करें। आपको जहाँ पे भी जो है प्लीज उसको पूछें। और इस सेशन को हम लोग कुछ ऐसा बनाएं कि जिससे कि हम सब लोग आज कुछ ना कुछ अपने घर कुछ अच्छे थॉट्स, कुछ मोटिवेशनल, और कुछ मैं लेकर जाऊं और कुछ आप लोग लेकर जाएं। जहाँ तक डीडीएस की बात है, दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी, हम सब लोग ऑल आर प्रोफेशनल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हियर। So may I ask you that what do you mean by the term of दिव्यांग? Can anyone answer this? दिव्यांग से हमारा क्या मतलब है? हम लोगों ने बहुत नाम सुना है दिव्यांग। Actually, what is दिव्यांग? Will anybody from the students answer what is being asked? Can anybody tell me the meaning of the word divyang? दिव्यांग जो वर्ड है, ये हमारे माननीय मोदी जी द्वारा दिया गया है। दिव्यांग का मतलब है दिव्य अंग, कि अगर हमारे में कोई एक चीज की कमी होती है तो भगवान उसको फुलफिल करने के लिए हमें और बहुत सारी इतनी चीजें दे देता है कि जिससे कि वो चीज जो है वो बहुत कम लगने लगती है, और ऐसा लगता है कि हम जो है वो मुख्य समाज का हिस्सा है, एक मुख्य धारा का हिस्सा है। तो हम में कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं है, इसलिए ये नाम हम लोगों को दिव्यांग दिया गया। वी आर इक्वल, हम किसी से अलग नहीं है। तो जहाँ तक दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी की बात है, तो दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम जरूरतमंद दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ हम उनको स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाते हैं। उनके अंदर हम कॉन्फिडेंस जो है वो भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम सोसाइटी से निग्लेक्टेड हैं, या हमारा समाज में वो रोल नहीं है। तो इन सब चीजों पे जो हमारी संस्था है इस समय काम कर रही है कि हम लोग उनको स्किल के साथ साथ कुछ ऐसा उनके अंदर हम जज्बा दें, कुछ ऐसा उनके अंदर जुनून पैदा करें कि कहीं बाहर अगर वो निकलें, अगर एक समाज में वो निकलते हैं तो उनको हीन भावना से ना देखा जाए। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो खुद में अपने आप को उस हीन भावना से ना देकर, जिस पर हम लोग इस समय काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि क्या क्या एक्टिविटीज होती है, व्हाट ऑल यू ट्रेन द स्टूडेंट्स ऑन एंड व्हाट ऑल एक्टिविटीज टेक प्लेस, क्या क्या बनाते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली? हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग निःशुल्क इन बच्चों को शिक्षा देते हैं, और कुछ हमारे हमारे संस्था से बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं जो इन बच्चों के पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, या इन लोगों की बहुत हर तरीके से हेल्प करते हैं। पर कहीं ना कहीं संस्था चलाने के लिए हमें फंडिंग की जरूरत होती है, और उस फंडिंग के लिए हमें लगा कि रादर देन आस्किंग फॉर मनी, या हम किसी से बेग करें, या हम किसी से पैसा लें, या हम किसी से डोनेशन लें, क्यों ना हम खुद का कोई काम करें, और खुद हम कुछ ऐसा करें जिसको हम बनाएं और जिसको हम मार्केट में सेल करें। इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कुछ बना रहे हैं, और दूसरा वो माँ बाप से के ऊपर कभी बोझ नहीं रहेंगे। और सबसे अच्छी जो बात है कि एक बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अगर दिन के 100-200 रुपए कमा रहा है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरे पास 8 के स्टूडेंट हैं, मेरे पास क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जो ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जो शायद आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसी में हम लोग वो जैसे हम सीजन हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे हम अचार बनाते हैं, हम चिप्स बनाते हैं, हम पापड़ बनाते हैं, हमने राखियां बनवाई, हमने इतने डिफरेंट वैरायटी की हम दिवाली में कैंडल्स बनवाते हैं। ऐसी कैंडल्स मैं अभी आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, अभी आपको लाइव दिखाऊंगी, आप देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी कमाल हो सकता है। इसके अलावा हमारी संस्था द्वारा उसके अलावा अभी हमने दिव्यांग बच्चों के लाइसेंस बनवाए हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में पहली बार बने हैं। जो बच्चा सुन नहीं सकता, जो बच्चा बोल नहीं सकता, वो आज की डेट में लाइसेंस लेके गाड़ी चला सकता है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें जो है वो हमारी संस्था के द्वारा की गई। मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष होगा कि हम लोग जो बच्चों पे काम कर रहे हैं, इन बच्चों को हम लोगों ने इतने सेक्शंस में और इनको
एक नई सोच दी है, एक नई दिशा दी है। हमारे बच्चे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम किया है, हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन पे काम किया है, हम लोगों ने गंगा स्वच्छता पे काम किया है, हम लोगों ने इसकी रैलीज किए हैं, इसके नुक्कड़ नाटक किए हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, दिखाने के लिए कि जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अगर वो बेटी बचाओ का नारा दे सकते हैं, अगर उनको समझ में आ सकता है, तो हम और आप जैसे नॉर्मल लोगों को क्यों नहीं समझ में आ सकता। तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया। दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी है, इसका अभी 2016 से इट हैज स्टार्टेड एंड यू हैव मूव्ड इनटू दिस सेक्टर. So before this, your background has been corporate. You have been associated with corporate background, and then you left that, and then you came into this social sector. आपने यहाँ पे काम करना start किया. So how did this transition took place from the world of corporate into the world of social sector? ये थोड़ा सा अपने background. Professionally, I was the quality analyst, but now I can proudly say that I'm a special educator and I'm a expert in sign language. तो मेरा सफर ऐसे शुरू हुआ कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वहां पे मैं इन कुछ दिव्यांग बच्चों के संपर्क में आई, एंड ट्रस्ट मी, मुझे इन बच्चों से मिलकर ऐसा लगा कि फिजिकली एंड मेंटली दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, बस इनको एक चैनलाइज करने की जरूरत है, इनको एक दिशा दिखाने की जरूरत है, इनको सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत है, एंड दे कैन डू वंडर्स। और वो आज की डेट में दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी प्रूव कर रही है। आशीष जी, इसी से रिलेटेड मैं 2 मिनट की एक वीडियो बच्चों को दिखाना चाहती हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस वीडियो को देखिए जरूर, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। श्योर प्लीज गो। Just a minute, I'll just play that. Okay, is my screen visible? Yes, sir. Is the video visible now? Is the screen visible? Yes, yes. I'll just play. Yeah, is the video visible now? Yes, yes. आशीष, मुझे लगता है वॉइस नहीं है इसमें शायद। Can you please restart? I'll just with the voice? चाय पियोगी? मकान बंद है। हाँ, इसी से आवाज आती है। मैंने कहा चाय पियोगी या शरबत पीना?
मेरे को यही भैया से बोला, मैंने कहा एक रसना आता है ना वो ला दो भैया। मैंने कहा बाकी सब पी लेती है चाय, इसको गर्मी लगती है। नहीं पी लेती हूँ मैं भी चाय। नहीं बेटे गर्मी है तो गर्मी है तो आपको वो देंगे ना, आप चिंता नहीं करो, जो सुखाएगा आपके मन को वो देंगे। Problem with the word. आपका काम हो रहा है ना, मतलब अभी बाथरूम रह गया। चीज वो ठंडा पानी तभी डालूंगी। Okay, welcome back after that video. Am I audible? Okay. Hello. Hello. Yeah. Yeah. Thank you for that video. Thank you for that excellent video and which was showing all the activities जो आप लोग कर रहे हैं. इस वीडियो के बाद में हाँ जी प्लीज। वीडियो में वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो आप मैं वो वीडियो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो हम लोग सब देख लेंगे, उसको मैं मेल कर दूंगा सभी लोगों को, तो वी विल ऑल सी दैट वीडियो लेटर। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि किस तरह का, जैसे जो आप कैंडल्स की बात कर रहे थे या जो एनवेलप्स की आप बात कर रहे थे, जो चीजें आप बनाते हैं उसको सेल करने में क्या एफर्ट रहता है, लाइक अप्रोक्सीमेटली क्या रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, कितना, मतलब आप कैसे उसको रेवेन्यू वाइज कैसे आप मैनेज करते हैं अपने थोड़ी बात मैनेजमेंट की भी आती है कि आप किस तरह से मैनेज हम करते हैं। जब हमने ये संस्था स्टार्ट की तो हमारे पास की बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमें लगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी इनकम हो। तो यहाँ पे मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी, कोई भी प्रॉब्लम में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि हम उसको, उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों में हौसला है, अगर कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली आप लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी खुद की आपको चीज बताती हूँ कि जब हमें लगा कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए और फंड्स की प्रॉब्लम है, हमने न्यूज़पेपर से चीजें बनाई, हमने फ्रूटी के बॉक्सेस से चीजें बनाई, शूज के बॉक्सेस से चीजें बनाई। हमने लोगों को ये कहा कि आप हमें डोनेशंस मत दीजिए, आपके घर में जो भी एक्स्ट्रा चीज, जो भी कूड़ा आपके स्टोर रूम में जो पड़ा है, आप हमें वो दीजिए। तो कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमें शादी के कार्ड जो पुराने होते हैं वो उन्होंने हमें दिए, किसी ने न्यूज़पेपर दी। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि हमने न्यूज़पेपर से ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो इस समय मार्केट में इतना डिमांड है उसका, और हम जगह जगह स्टॉल्स लगाते हैं। कोई भी ऐसा अच्छा एग्जीबिशन नहीं है जहाँ पे दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हम लोग इतने तरीके की आइटम बनाते हैं कि हमारे इन चीजों को देखते हुए सिंगापुर की एक ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हमें इनवाइट किया था हमारे बच्चों को स्किल एंड लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। आज तक उत्तर प्रदेश में कोई भी दिव्यांग बच्चा किसी भी लर्निंग प्रोग्राम के लिए ओवरसीज नहीं गया है। दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी एक पहली ऐसी संस्था है जिन्होंने 20 बच्चों के साथ सिंगापुर में एक लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए इन बच्चों को वहां पे विजिट कराया, और हमने वहां के बच्चों को बताया कि आप वेस्ट से कैसे चीजें बना सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। ये एक मेरे पास प्रोडक्ट है, ये एक पेन स्टैंड है, इससे हम बहुत सारी चीजें और बनाते हैं। आप लोग इसको अगर हाथ में छू लेंगे, आप लोग इसको गेस नहीं कर सकते कि हमने किस चीज से बनाया है। मेरे साथ मेरा एक जैस बच्चा भी है जो कि इस समय काफी काम करता है हमारे साथ, स्टूडेंट भी है 12th का, आज उसका शायद रिजल्ट भी आने वाला है।
आप देखेंगे ये न्यूज़पेपर से बना है, इसको अभी मैं पेंट कर दूंगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये न्यूज़पेपर का हो सकता है। तो कुछ नहीं होने पे कैसे उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करें, कैसे उसको हम एक ऐसी चीज बनाएं कि कहीं हम डिसहार्टन ना हो, या हमारे हौसले कैसे बुलंद रहें, या कुछ भी ऐसा करके। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको खुद से हार नहीं माननी है। मेरे पास लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लोग कहते हैं मेरेकल नहीं होता, मेरे साथ रोज मेरेकल होता है। आज हम सब लोग कनेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ। जैसे एक ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये आप विश्वास नहीं कर सकते ये किस चीज का बना है। क्योंकि हम लोग आज आप सब लोग स्टूडेंट हैं और मैं आपको मैनेजमेंट पे कुछ बताना चाहती हूँ कि कितना स्ट्रगल हमने किया एक ऐसी संस्था को जिसके पास कुछ भी नहीं था, वहां से लेकर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार तक का जो हमारा सफर है। आप ये देखिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने बिल्कुल वेस्टेज से बनाया है। नॉर्मली हम लोगों को नहीं बताते हैं ये किस चीज से बना है। ये नॉर्मल जो घरों में झाड़ू यूज होता है उसकी जो स्टिक्स है उससे बना है, और ये इतना ब्यूटीफुल पॉट है। इस तरह से वेस्ट से हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा मंदिर हमने बनाया है। ग्रेट। क्या आप सब लोग देख रहे हैं? इसमें सारी चीजें, सिर्फ इस गणेश जी की मूर्ति को छोड़कर इसमें सारी चीजें जो है वो वेस्ट से बनी है। ये नीचे सबसे एक मिठाई का डब्बा है। हम लोग ऑनलाइन जो मिठाई का डब्बा मंगवाते हैं उसका वुड बहुत अच्छा होता है, उसका बॉक्स बहुत अच्छा होता है, जो हम लोग थ्रो कर देते हैं। इसके ऊपर शादी का कार्ड है। आप ये देख सकते हैं, ये एक बच्चे का टूटा हुआ झुंझुना है। इसके नीचे एक पेंसिल है। ये एलईडी लाइट है टूटा हुआ। इसके साथ जिसपे हमने गणेश जी को बैठाया है, ये दिवाली पे हम लोग जो किचन में जो बॉक्सेस होते हैं दाल के और चावल के, उसको काट काट के बनाया हुआ है, जो हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये पूरा वेस्ट मटेरियल से हमने एक मंदिर बनाया है। This is truly best of the waste, the best use of waste. ये इस तरह के हम पेपर के बॉक्सेस बनाते हैं, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं और ये बहुत मजबूत होते हैं। Great. अगर इसको मैं अपडेट कर दूं तो आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे कि ये किस चीज का बना हुआ है। तो जर्नी हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, और इसके साथ ही हम लोग जैसे हमने राखी बनाया। अभी लेटेस्ट मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कोविड-19 का। इस समय किसी के पास, आप सब जानते हैं जैसे सब लॉकडाउन में है, किसी के पास कोई भी काम नहीं है। तो मेरा एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा कि मैम हम लोग मास्क क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमारे पास डोनेशन में बहुत सारे कपड़े आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ट्राई कर सकते हैं। कुछ हमने मार्केट से परचेज किया और कुछ हमने घर से लिया, और इसके हम उनकी ये भावना, आप सोचिए कि एक ऐसे बच्चे के दिमाग में जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और अपेक्षित है सोसाइटी से, फैमिली से, उसके दिमाग में अगर ऐसी चीज आ सकती है। मुझे ये चीज इतनी अपील की, इतना अच्छी लगी मुझे ये चीज, और मुझे लगा कि नहीं, इस पे मुझे काम करना है। अब आप ये सोचिए कि लॉकडाउन में जहाँ पे किसी के पास कोई काम नहीं है, मेरा एक बच्चा एक दिन में 100 मास्क बनाता है, और उस एक मास्क पे उसको 3 रुपए मिलता है, और भी अर्निंग मेंबर उसका कुछ नहीं कमा रहा है। वहां पे एक स्पेशल बच्चा हमारा 300 रुपए घर लेकर जा रहा है, सिर्फ एक आइडिया। Great. Great. इसी से Thank you. रिलेटेड Yeah, sure, sure. Please go ahead. Please go ahead. मैं एक चीज और बताऊंगी। मेरे पास एक ऐसे ही कॉल आया, जिससे हम लोग दिवाली में खूब सारे दियाज और कैंडल्स और सब बनवाते हैं। तो जो हमारा कुम्हार है उसका फोन आया, उसने कहा कि मैडम मैंने सुना है कि आप राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, हमारी संस्था द्वारा 350 लोगों को अभी राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस सेट की मैम, हमारे घर में राशन की बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो अगर आप चाहें तो प्लीज मुझे राशन आप पहुंचा दीजिए। तो मैंने उसे कहा कि बेटा मैं राशन के साथ साथ तुम्हारे लिए काम भी लेकर आ रही हूँ। एक छोटा सा आइडिया, हमने मिट्टी के कुछ इस तरह के पॉट्स बनवाए और उसको इस तरह से कुछ डेकोरेट करवाया। इसके अंदर टी लाइट की कैंडल्स आएगी जो कि हम बनाते हैं, और ये टॉप पे इसमें आप लौंग, कपूर, कोई भी एरोमा ऑयल, कुछ भी ऐसा रख सकते हैं, और इसकी लौ से ये ऊपर धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा। Great. इससे नकारात्मकता दूर होती है, और कोविड में भी ये कहा गया है कि आप लौंग और कपूर रोज अपने घर पे जलाएं। तो ये प्रोडक्ट जो है कि हमने अभी कोविड में लॉन्च किया है, इसको बच्चे बना रहे हैं, पेंट। इससे देखिए आप 3 लोगों को काम मिला,
एक उस कुम्हार को, दूसरा हमारे बच्चों को, और तीसरा हमारी संस्था को। इसमें 200 प्रोडक्ट जो है वो मैं मार्केट में दे चुकी हूँ, और 500 का मेरे पास ऑर्डर है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकती, मैं दिन में सिर्फ 2 बच्चों को बुलाती हूँ, और हम लोग धीरे धीरे इसका स्टॉक जो है वो कंप्लीट करते हैं। That's great, that's great. Really nice to know कि इतने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और वो आप सेल करते हैं स्टॉल्स लगा के जगह जगह। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए ये सारे जो एफर्ट्स है, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, इनको करने में बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी मुश्किलें आते होंगे। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, जो आपकी जर्नी है, इसमें क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं? इसमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लीज। पहले हम चैलेंजेस की बात करते हैं। जी, जैसे मैंने अभी कहा कि वी कैन कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। देखिए, चैलेंजेस आपको हर कदम पे मिलेंगे, हर चीज में मिलेंगे, हर काम में मिलेंगे। उस प्रॉब्लम से आपको कैसे उभरना है। देखिए, लाइफ के सिर्फ 2 एक्सपेक्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सपेक्ट होते हैं, कि या तो वो काम होगा या वो काम नहीं होगा। अगर वो काम होगा तो आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर वो काम आपको नहीं होगा तो आपको लर्निंग मिलेगी। तो दोनों ही तरह से आप बेनिफिट हैं। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको खुद से कभी नहीं हारना। तो जितने भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, या मेरी जर्नी में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। हम लोग जैसे राखी बनवाते हैं, मैं पिछले 4 साल से राखी बनवाती हूँ। हमारे बच्चों को राखी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या कम इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसका हम इतना सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें लड़कियां ही राखी खरीदती हैं। तो हम कुछ गर्ल्स कॉलेज और स्कूल में एग्जीबिशन लगाते हैं। तो जितना हम और त्योहार पे काम करते हैं, उससे कम काम हमारा राखी पे होता है। बट इसको मैंने इसको कंटिन्यू कराया। बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जहाँ हमें कंटिन्यूटी पे, सस्टेनिटी पे काम करना होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज हम फायदे के लिए ही काम करें। पर आप देखिए, यहाँ पे 4 साल से मैं राखी बनवा रही हूँ, मैंने इसको बनवाना छोड़ा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग टकराए गवर्नमेंट सेक्टर में, जिन्होंने मुझे बड़ा राखी पे काम दिया, स्वच्छ भारत अभियान का, जिसमें हमने 3 लाख राखियां 48 आवर्स में बनाकर कानपुर और उसके आसपास के 800 गांव में बांटी। और ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित हुआ। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसमें आपको कुछ फायदा मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, थोड़ा सा उसकी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार है। और उस प्रोजेक्ट से आप देखिए कि हम लोग, हमारी संस्था जो है वो स्वच्छ भारत अभियान से लिंक्ड हो गई। और जिनके थ्रू हमें ये काम मिला था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनका ये कहना था कि मैडम, आपके बच्चों ने ये जो काम करके दिया है 48 आवर्स में, ये कोई फैक्ट्री भी नहीं करके दे सकती। ग्रेट। और उस दिन के बाद से हमारे बच्चों को इतना इंटरेस्ट आ गया इसमें कि कोई भी काम हो, चाहे वो हम उसको कम बेच पाए, ज्यादा बेच पाए, लेकिन हम उसको कुछ ना कुछ हम उसको कराते जरूर हैं। हाँ, भी बोल। ग्रेट। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कोई भी चीज अगर ऐसी हो, या कहीं पर भी आप डिसहार्टन हो रहे हो, तो उसको डिसहार्टन ना समझ के उसको लर्निंग लीजिए, और उसमें से कुछ ना कुछ नया, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। आशीष जी, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं इंटर्नशिप के लिए, हम उनसे बहुत सा काम करवाते हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट करवाते हैं। बट बेसिक हमारा यही रहता है कि वो डिसिप्लिन पे काम करें और पेशेंस पे काम करें। जिस दिन आपने अपने अंदर पेशेंस ले लिया, या आपके अंदर पेशेंस आ गया, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। समय जरूर लगेगा, लेकिन कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि जब रात होती है, इसका मतलब ही होता है कि सुबह होने वाली है। That's true. अच्छा, कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जो आपको दिखाई पड़ती हो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उनमें। सॉरी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ अपॉर्चुनिटीज जो आपने, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ स्कोप, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जो आपने देख रखी हो कि हाँ आपको इन एरियाज में काम करना है आगे, कुछ उसके बारे में यू हैव सम इंफॉर्मेशन? जी बिल्कुल। वैसे तो हम बहुत सारे
बच्चों से चली काम जाएगी, कर कुछ रहे ना हैं। कुछ तुम्हें चबाने को चाहिए क्या? या प्लीज टेल। हम लोग बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं और आप देखिए कि हमने कहीं ना कुछ काम, अब जैसे बेटी बचाओ में आप लोगों को पता होगा कि पूरे इंडिया में बहुत सारा काम, रैलीज हुई, नुक्कड़ नाटक हुए और वैरायटी ऑफ वर्क गवर्नमेंट सेक्टर से भी और पर्सनली भी बहुत लोगों ने किया। एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगी आशीष जी। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, नहीं तो आप लोग उसको और बेहतर तरीके से समझ सकते थे। हमने एक ये पोस्ट कार्ड बनवाए। हमारे बच्चे पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, हमने ये पोस्ट कार्ड बनवाए और इसमें हमने अपने जो उस समय के हमारे जिलाधिकारी कानपुर डीएम थे, उनकी सहायता से हमने ये पोस्ट कार्ड बनवाए। ये हमारे बच्चे की पेंटिंग है, यह हमारी संस्था का नाम है और बेटी बचाओ का हमने इसमें स्लोगन दिया है। हमने कानपुर के स्कूल कॉलेजेस सब पे ये 2-2 रुपए के हमने पोस्ट कार्ड दिए उनकी हेल्प से। इसमें अब आप ये देखिए कि कितने बच्चे, हमारा मोटो ये था, ये पेंटिंग हमने अपने जिलाधिकारी जी को गिफ्ट की, तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी कुछ ऐसा करिए कि ये पेंटिंग जो है ये हर जगह है, हर बच्चे के अंदर ये भाव आए इस पेंटिंग को देखकर। कितने सारे बच्चे होते हैं या कितने सारे जैसे आप हॉस्टल में हैं, कहीं बाहर हैं, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो पहले के जमाने में हम लोग लेटर्स लिखा करते थे, चिट्ठियां जाती थी, पर अब वो सब कुछ बंद हो गया। आप विश्वास मानेंगे इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से कितने ही बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों को इसमें 2-2 शब्द, 4-4 शब्द लिख कर दिए। और चूंकि इसमें हमारा नंबर दिया गया तो कितने पेरेंट्स के हमको थैंक यू मैसेजेस आए, थैंक यू लेटर आए कि आपने एक बार फिर से हमारी पुरानी चीजें हमें याद करा दी। अब इसमें जिस बच्चे ने पेंटिंग बनाई उसका मनोबल बढ़ा, संस्था को काम मिला, ऑल ओवर कानपुर में और कानपुर से बाहर भी बेटी बचाओ का एक मैसेज दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा काम हमने भी बेटी बचाओ पे किया, पर ये थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा यूनिक था और मेरे ख्याल से सबको अपील किया, हर एक जनरेशन को अपील की। तो इस तरह की चीजें हैं कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा सा भी अगर हमें क्लिक करे तो हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। ग्रेट। थोड़ा सा ये हम लोग जानना चाह रहे थे कि जैसे जो भी आपको ये अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करके जो भी आपके सेल्स के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको आप किस तरह से स्पेंड करते हैं? हाउ डू यू लाइक किस तरह से खर्चे आपके रहते हैं? देखिए एक संस्था में खर्चे तो बहुत तरीके के होते हैं। हमारे साथ बहुत सारे अच्छे लोग भी जुड़े हैं जो हमारे बच्चों का एजुकेशन उन्होंने अडॉप्ट कर रखी है। उसके अलावा हम लोग जो मेन काम करते हैं वो हम करते हैं हमारे बच्चे के मनोबल पे। हम बच्चों को डांस सिखाते हैं। अभी हम सिंगापुर में हम परफॉर्म करके आए। अब उस परफॉर्मेंस के लिए आप सोचिए जिसके कान में कभी आवाज ही नहीं पड़ी, जो जिसने कभी जिंदगी में सुना ही, वो एक गाने पे परफॉर्म कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितना उसको प्रैक्टिस कराना पड़ता होगा। आशीष जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी और आपकी पूरी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी हमें एक मौका दीजिए अपने कॉलेज में परफॉर्म करने का। आप जब तक मैं नहीं बताऊंगी कि ये बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं, आप विश्वास ही नहीं मान सकते, क्योंकि हम लोग इतना उनको प्रैक्टिस करते हैं। और सिर्फ डांस में ही नहीं, बहुत सारी चीजों में। अभी हमने एक इनका क्रिकेट मैच कराया जो कि यूपी लेवल का कराया, जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारा जो मेन काम है, जितना भी हम हमारा एक्सपेंडिचर हो और इनको जो भी बच्चा हमारा काम करता है उसका प्रॉफिट का कुछ मार्जिन हम इन बच्चों को भी देते हैं, जिससे कि जो पेरेंट्स इनको पढ़ाना नहीं चाहते या जिन पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चे बोझ हैं या जिनको लगता है कि ये बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर वो बच्चा अपनी पढ़ाई के खर्चा खुद निकाल रहा है और अपना कैनवेंस का खुद निकाल रहा है और 100 रुपए दिन के घर लेकर जा रहा है, तो माँ बाप को भी लगता है कि हाँ बच्चा कुछ कर रहा है। तो हमारी जो फाइट है वो सिर्फ सोसाइटी से नहीं है, हमारी जो फाइट है वो इनके पेरेंट्स से भी है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो इनको जॉब देने से कतराते हैं उनसे भी है। तो हमारा जो मेन काम है या जितना भी हमारा ज्यादातर खर्चा है वो हम इन बच्चों के ऊपर ही, इनके कॉन्फिडेंस को लेकर। अभी जैसे हम इनको सिंगापुर लेकर गए, हम बहुत सारी जगह इनको लेकर जाते हैं कि ये देखकर उसको सीख सकें और उसको समझ सकें। ओके, अभी तक की जर्नी में मैं जानना चाहूंगा कि जो बेस्ट मोमेंट था, जो बेस्ट जिसे कहते हैं कि
हुआ अभी तक की जर्नी में आपके साथ, वो क्या रहा, उसके बारे में मुझे 1 मिनट में बताएं प्लीज। आशीष जी देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे खराब भी मिलते हैं, और दुनिया मुझे पागल घोषित कर चुकी है। बहुत से लोग मुझे पागल भी बोलते हैं, बट मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना पागलपन के इस तरह के काम होते ही नहीं है। तो जो बेस्ट, तो मेरे साथ मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बेस्ट मैं चीज बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको लगा कि जैसे और लोग काम करते हैं कि जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है या कुछ ऐसा। रैंडम उन्होंने चेकिंग करी और वो आए यहाँ पर, हमारे बच्चों से मिले, और जाते जाते उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज कही कि मैडम, इस 2 कमरों में आप एक अलग दुनिया चला रही हैं। और मेरा मनोबल उस समय इतना बढ़ गया, और मुझे लगा कि अगर ये लोग ऐसा सोच सकते हैं तो मेरी जिम्मेदारी जो है वो दुगनी हो जाती। ग्रेट ग्रेट। ओके, हमारे पास कुछ 2 मिनट हैं इस सेशन के लिए, उसके बाद हम 15 मिनट और लेंगे, तो एक लॉगिन आईडी में सबको फिर से भेजूंगा, एंड देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। जो भी हमारी हमारी जो टीम है, फैकल्टी मेंबर्स हैं, एचओडी मैम हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो किसी के मन में कोई भी सवाल होगा तो वो हम लेंगे। तो मैं आईडी और पासवर्ड एक बार फिर से भेज रहा हूँ, और फिर हम Q&A स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। मैं टेल यू कि हम लोग जब सिंगापुर से वापस आए तो मैं ऐसे 2 प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ वहाँ से, जो अभी हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, और वहाँ से अप्रूवल मिलते ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा। और आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह में, इंक्लूडिंग यूपी के अलावा भी हम बहुत सारी जगह पे ये प्रोजेक्ट जो है वो दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी मतलब इंडिया के बहुत सारी और जगह पे करेगी। ओके, तो गवर्नर से आपने अवार्ड ले लिया, सीएम से अवार्ड ले लिया, तो अब पीएम से अवार्ड कब मिलने वाला है? दिस वी ऑल वांट टू नो। बिल्कुल कोशिश जारी है। हो सकता है कि जब हम नेक्स्ट मीटिंग करें तो उसमें आप सबके ब्लेसिंग से, सपोर्ट से और प्यार से ये भी जल्दी होगा। That's great. Now I'd like to transfer the opportunity to the house. Any questions in anybody's mind? Students, you're free to ask regarding social entrepreneurship, regarding deaf and mute students, उनकी पढ़ाई का खर्चा, जो भी चीजें आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट का वेस्ट मटेरियल कहाँ से आता है आप पूछ सकते हैं, इसको कहाँ सेल करते हैं ये भी आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग एनीबडी वुड लाइक टू शेयर और आस्क, वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। If nobody is asking, should I? I'm most welcome. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Most welcome. सबसे पहले तो मनप्रीत जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने बहुत अच्छा और नेक काम आप कर रही हैं। और अवार्ड्स तो जब आप अच्छा काम करते हैं तो अवार्ड्स उसको मिलते ही मिलते हैं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता कि कोई अवार्ड ना मिले। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जल्दी ही मैं विश करती हूँ कि हम देखें कि मनप्रीत कालरा जी को प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिल रहा है। मैम आप 2 3 लेकिन जस्ट एक छोटी सी वो पूछूं कि आपने जब स्टार्ट करा था तो आपने मतलब कैसे उसको, बच्चे आपके पास आए या आप उनके पास गए? तो मैडम कैसे स्टार्ट बच्चों करा से मिली आपने? और मुझे लगा कि डिसेबिलिटी बहुत तरीके की होती है, बट जो है ये ऐसी डिसेबिलिटी है जिसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अगर एक डेफ बच्चा मेरे पास बैठा है तो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये बच्चा जो है इसमें किसी प्रकार की कुछ डिसेबिलिटी और सुनना परफेक्ट। इनको सिर्फ एक चैनल देने की जरूरत है। उसके बाद आई केम बैक टू माय होम टाउन और मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे लगा कि यहाँ की सिचुएशन जो है वो बहुत पैथेटिक है। मैंने आसपास
कुछ सर्वे किए और मुझे लगा कि लड़कियों के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम है ये, डेफ लड़कियों के लिए। आप सोचिए, इमेजिन करिए, हम लोग बहुत सारे महिला उत्पीड़न के केस देखते हैं, डेफ लड़कियों के छेड़छाड़ के केसेस देखते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे हम लोग देखते हैं। नहीं कर पाई, हो गया, बिजली कड़कना भी हो गया, सामने कुछ आया तो वो डर गया। तो मूक बधिर लड़कियों का पढ़ना और लिखना ये बहुत जरूरी है। तो इसी चीज पे फिर हम लोगों ने काम किया, हमने बहुत सारा सर्वे किया और हमने पूरी लिस्ट आउट करी। आप ये सोचिए कि इससे पैथेटिक सिचुएशन, इससे दयनीय स्थिति क्या होगी कि एक बच्चा अपने दिल की बात अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहा। और कितने केसेस ऐसे हैं मेरे पास कि माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं, पेरेंट्स सोचेंगी लेकिन पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे। इससे दर्दनाक स्थिति क्या हो सकती है। कभी आप इमेजिन करके देखिएगा, हम 2 मिनट के लिए इसको इमेजिन नहीं कर सकते और कुछ बच्चों के लिए पूरी जिंदगी है। वेरी ट्रू। नहीं यार, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जैसे आप इनको प्रॉपर एजुकेशन बोर्ड करवाया और आप यकीन मानिए मैम कि हमारे जितने भी बच्चे थे 75% अबव लेकर आए और मीडिया ने तो जैसे इन्हें हीरो बना दिया। तो वहां से कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्ट हुआ। इन 10 बच्चों को मैंने कराया था, 20 बच्चों ने और दिमाग लगा लिया कि हमें ये करना है। Yeah, am I audible? अच्छा, इनको जैसे कभी Yes, हाँ ma'am, please, आशीष, मैं please go ahead. कंटिन्यू करूँ? Sure, ma'am, sure, please go ahead. जैसे इनको कभी एजुकेशन तो ऐसा हुआ कि कुछ, जैसे अभी आप 5 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये आपका जो सोसाइटी चल रही है 5 साल से चल रही है, तो ऐसा हुआ कि कोई बच्चा 5 साल से था आपके पास और उसके बाद आपने उसको कहीं पर जॉब लगवाया या कहीं किसी और जगह उसको सेटल करवाया? ऐसे बहुत सारे हमारे पास बच्चे हैं। संस्था को हमारे 4 साल कंप्लीट हुए हैं अभी, और इन 4 सालों में मुझे लगता है कि 15% हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इस समय जॉब कर रहे हैं। हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जैसे मैं बहुत सारी कंपनीज में पॉश के मेंबर भी हूँ और गवर्नमेंट में काफी सारी जगहों पे मैं मेंबर हूँ। मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की जीसी मेंबर भी हूँ। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी जगह में, मैं कहीं भी इनकी जॉब के लिए जाती हूँ ना, मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ कि आप हम पे तरस खा के हमें जॉब मत दीजिए, हम काम कर सकते हैं, आप इसलिए हमें जॉब दीजिए। एंड ट्रस्ट मी मैम, मेरा एक बच्चा किसी भी नॉर्मल या किसी भी जनरल कैटेगरी के बंदे से कम नहीं है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से संपर्क में नहीं है। टीवी में इसमें वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते। अगर आप ये काम है तो काम करके आए, एक नॉर्मल बंदा 30 मिनट का ब्रेक 40 मिनट में वापस आए, लेकिन हमारा बच्चा 30 मिनट का ब्रेक है वो 40 मिनट में वापस आए। आई कैन गारंटी। नहीं, वो ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, ये बात तो है। हम लोग पेंटिंग कराते हैं, मैं आपको एक पेंटिंग दिखाती हूँ। इन बच्चों ने मुझे टीचर्स डे पे गिफ्ट किया था मैम, ये कुछ बच्चों ने मिलके बनाई है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बोलना और सुनना ये तो अलग जगह है, भावनाएं क्या काम कर जाती है, क्या खेल कर जाती है, आप यकीन नहीं। ये एक मेरी पेंटिंग है मैम, ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है और इन बच्चों ये बनाया है इन्होंने। Can't believe this. It looks like a photograph. हम लोग बहुत सारी जगह पे इसको एग्जीबिशन लगाते हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा ये बहुत मुश्किल काम है। डेफिनेटली ये मुश्किल काम है, लेकिन जितना मुश्किल काम है मैम उतना ही मजा आ रहा है करने में। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। अभी क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, लेकिन शायद अगर किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। या डेफिनेटली आई विल डू दैट।
ओके, एक क्वेश्चन और है। डॉक्टर शशि गुप्ता फैकल्टी टीम में हमारे साथ हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि इनिशियली जो है आपने फंडिंग कैसे मैनेज करी अपनी एक्टिविटीज के लिए? इनिशियल फंडिंग कैसे? इनिशियल फंडिंग या इनिशियल फंडिंग सर, कुछ तो अच्छे लोग जुड़े थे और जैसे कि मैंने अकेले स्टार्ट किया और कारवां बनता चला गया। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो सारी चीजें एकजुट हो जाती हैं आपको उस तरफ लेके जाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फंडिंग का प्रॉब्लम तो था, क्राइसिस था, पर हमने ऐसी चीजें ढूंढी जिसमें हमारा पैसा ना लगे। जैसे वेस्ट न्यूज़पेपर है, झाड़ू की तीलियां हैं, फ्रूटी के बॉक्सेस हैं, जूतों के बॉक्स हैं, या जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग इतना करते हैं उनके पैकेट हैं, शादी के कार्ड, जैसे कि कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जिनका प्रिंटिंग का काम है, प्रिंटिंग में वेस्ट पेपर। जैसे हमने कुछ बुटीक से कांटेक्ट किया कि आप क्या जितना भी आइटम आपका पुराना हो जाता है, चाहे वो छोटे कपड़े हो या लेसेस हो, उस तरह का हमने देखे। उससे हमने इतनी ब्यूटीफुल पोटलीज बनाना चाहती। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली हमें किसी ने इनवाइट किया था एक प्रोग्राम के लिए और उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक पे आइए, इट्स नियर टू गंगा जी। तो हम लोग वहां गए तो हमारे कुछ बच्चों ने वहां से पेबल्स हमने उठाए। वहाँ बड़े ब्यूटीफुल पेबल्स होते हैं, पत्थर जो होते हैं, उसको एक हमने बोरे में भर लिए एंड यू वोंट बिलीव कि हमने उस पेबल से ये एक पेंटिंग बनाई है। ये सिर्फ पत्थर है और ये सिर्फ कार्डबोर्ड है। Great. इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे ख्याल से 15 रुपीज का भी नहीं है, सिर्फ कलर एंड कार्डबोर्ड, नॉट इवन 50 रुपीज। तो इस तरह की चीजें हमने किया। इसीलिए मैंने कहा कि आपको सिर्फ अपने अंदर आप ये सोच लें कि मुझे हार नहीं माननी है, तो आप यू कैन डू एनीथिंग। कोई इम्पॉसिबल जैसा वर्ड दुनिया में है ही नहीं, बट आपको खुद से नहीं हारना है। Very inspiring. Okay. Any more questions from our students or from anyone of us? Any more questions? ये जो आप स्किल सिखाते हैं तो इसके लिए टीचर्स को बुलाते हैं जो कि ये स्किल सिखाते हैं सर? आशीष, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। हेलो। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो स्किल्स सिखाते हैं बच्चों को तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स बुलाते हैं जो कि स्किल्स डेवलप करते हैं बच्चों में? मनप्रीत, आप टीचर्स? जी, हमारे पास स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं और हम कुछ ऐसे बच्चों को भी लेते हैं जो जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ, और हम उनको बच्चों से कनेक्ट करवाते हैं और इसी स्पेशलाइजेशन में हम उनको कोर्सेज करवाते हैं, जो कि अगर वो एलिजिबल होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम किसी स्पॉन्सर को उनसे मुलाकात करवा देते हैं कि जिससे इन बच्चों के लिए भी हमें कुछ ऐसे स्पेशल एजुकेटर जो है वो मिलते रहे। स्पेशल एजुकेटर्स, इंटरप्रेटर्स, ये सब है हमारे पास। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ ऐसे बच्चों को भी रखते हैं जो सीख सके। जैसे मैं एक बच्चे से मिलवाना चाहती हूँ आपको। ये बच्चा है, ये अभी ग्रेजुएशन इसका कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ये बोल सुन सकता है, लेकिन इस समय ये इन बच्चों को पढ़ाता है और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व रहता है। ये बच्चा इतना अच्छा साइन लैंग्वेज कर लेता है, इसको इस हमें इंटरप्रेटिंग का कोर्स सिखाएंगे और मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इसने मैं एक बच्चे से और बताना चाहूंगी, वो बहुत देर से बोल रहा है आपने इतनी चीजें दिखाई हैं, मैंने एक लेटेस्ट चीज बनाई है, आपने वो नहीं दिखाई है, और इज अ वेरी गुड पेंटर ऑल्सो। और आप लोगों को बता के मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे जो है वो सिलाई बड़ी अच्छी करते हैं, कुकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। जैसे मोनिका मैम का भी एक क्वेश्चन था कि क्या हमने कुछ बच्चों को जॉब लगवाई है। हमने बहुत सारे बच्चों को फैक्ट्री पे जॉब लगवाई है। अभी रिसेंटली कानपुर में एक रेस्टोरेंट खुला है जहाँ पर वेटर तक सब है और वो सब हमारी संस्था के बच्चे। गुड। ये एक हमारा बच्चा है,
क्या बनाया हुआ है इसमें? इसका नाम हिमांशु है और अभी इसका 12th का रिजल्ट आने वाला है, आज ही आने वाला है, इसलिए ये थोड़ा सा घबरा रहा है। बड़ी देर से मुझे बोल रहा है आई है मैम, आप सब देख सकते हैं। ये देखिए, अच्छा, ये बंधनवार। आप गेस कर सकते हैं हाँ, ये बंधन बना होगा। हाँ, हाँ। ये बंधनवार हमें एक बुटीक से कुछ रिबन्स मिले थे और ये उस रिबन्स का बना है। ये वॉशेबल है, आप इसको धो सकते हैं और दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ रिबन का है और इसमें हमने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया। हाँ, 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 हाँ। हमें बुटीक्स वाले दे जाते हैं, उससे मिला के हम ये फ्लावर से लेके एवरीथिंग, ये सब रिबन से बना है। एक चीज और दिखाऊंगी कि आप एक ये भी बंधनवार, क्या आप बता सकते हैं कि ये बंधनवार कैसे बना है? ये बंधनवार कार्डबोर्ड, ये बंधनवार पूरा न्यूज़पेपर से बना है, न्यूज़पेपर से। वाओ। इसमें भी हमारा बहुत कम इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी तो कस्टमर ज्यादा होंगे, कस्टमर ज्यादा होंगे तो उतना ही उनका ट्रस्ट बनेगा। देखिए, हमारे नाम पे, दिव्यांग बच्चों के नाम पे कोई एक बार हमसे परचेज कर लेगा, 2 बार कर लेगा, लेकिन हमें ऐसी क्वालिटी और ऐसा प्राइस देना है कि वो हमारे अलावा कहीं जाए ही ना। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं। आशीष जी, मैं आपको ब्यूटीफुल। Okay. So taking forward this session once again, I would like to ask our students if anybody has any question. Okay, I feel काफी चीजें आपने आंसर कर दी हैं और जो कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपकी मेल आईडी शेयर कर दूंगा, तो स्टूडेंट्स आपसे टच में रह सकते हैं बाद में। और बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी। और प्लीज बी इन टच। और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी मच श्योर कि जब ये बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं और आप लोगों को तो भगवान ने वो सब भी दिया है जिससे ये बच्चे जो है वो वंचित रह गए हैं, तो आप लोग तो यू कैन डू वंडर्स। बट फिर से मैं एक बात कहूंगी कि आपको अपने अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख, अपने को कभी नहीं हारने देना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वेरी ट्रू। और आपके जो वर्ड्स थे उन्हीं वर्ड्स के साथ में हम लोग विदा लेंगे। एक चीज मैं एक बात कहना चाहूंगी, इसको मैं खुद भी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे लगता है कि हमारा यंग जनरेशन है तो आपको भी ये बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। सिर्फ सुबह उठ के आपको 3 चीजें खुद से बोलनी है। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। मेरी आप देखिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी इससे। और बिल्कुल दिल से कहिए और खुद को कहिए। आशीष जी, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगी एक छोटी सी लाइन के साथ, जो कि मेरे इतने डिफिकल्ट समय में जिसने मुझे हौसला दिया कि यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ती आई हूँ, बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ती आई हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर नहीं सूखा करते। Wow. All the best to everyone. That's great. It was a wonderful session. Thank you so much for finding time for us, and thank you so much for showing us all the lovely products and all the lovely things you've made. God bless you. God bless your students. और मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग कोई वेबिनार करें तब तक प्राइम मिनिस्टर से आपको अवार्ड मिल चुका हो और देश विदेश आप अपने स्टूडेंट्स को लेके जाएं। Thank you so much, and thank you so much, Monica ma'am. Thank you so much, all my respected colleagues, all my students, for finding time for this session. And आपके वर्ड्स में मैं क्लोज कर रहा हूँ कि अगर इरादे पक्के हैं तो फिर भगवान जो है वो कुछ उस तरह का कर देता है कि वो चीजें अपने आप होती जाती हैं, पूरी कायनात मिल जाती है, and then you achieve your dream. So I hope we all will achieve our dreams, and all the very best from all of us. Thank you so much for finding time for us. Goodbye. Have a nice day. Bye. I'm closing the session now. Thank you so much. Thank you, man.